बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना रूमी फरमाते हैं, रिज़्क़ के पीछे इतना मत भागो कि रिज़्क़ देने वाले को भूल जाओ। याद रखो, जब तुम अल्लाह के हो जाते हो तो वो कायनात की तमाम वुसअतें तुम्हारे कदमों में ढेर कर देता है। क्या आपको महसूस होता है कि आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा? क्या रिज़्क़ की तंगी ने आपको परेशान कर रखा है? आज हम उन 5 अजीम निशानियों का ज़िक्र करेंगे जो बताती हैं कि अल्लाह अब आपके लिए अपने गैबी ख़ज़ानों से दरवाज़े खोलने वाला है। नाज़रीन, रिज़्क़ सिर्फ़ पैसा नहीं है, रिज़्क़ सुकून है, रिज़्क़ बरकत है और रिज़्क़ वो गैबी मदद है जो नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। मौलाना रूमी फरमाते हैं, खुदा के पास रिज़्क़ के इतने दरवाज़े हैं कि तुम्हारी अक़ल उनका तसव्वुर भी नहीं कर सकती। जब इंसान ज़ाहरी असबाब से थक जाता है तभी अल्लाह के गैबी ख़ज़ाने हरकत में आते हैं। आज का ये पैगाम आप तक पहुंचना कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये उस ज़ात का इशारा है जो एक चूंटी को भी पत्थर के अंदर रिज़्क़ अता करता है। पहली निशानी, माल की हवस का ख़त्म होना और कनात का आना। पहली निशानी ये है कि आपके दिल से मज़ीद की आग बुझने लगती है और आप जो है उस पर शुक्रगुज़ार होने लगते हैं। ये वो मुकाम है जहाँ अल्लाह आपके दिल को गनी कर देता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा। जब आप दूसरों के माल पर नज़र रखना छोड़ देते हैं और अपने रब की तक़सीम पर राज़ी हो जाते हैं तो समझ लें कि अब अल्लाह आपको वहाँ से नवाजने वाला है जहाँ से आपका वहमो गुमां भी नहीं होगा। मौलाना रूमी फरमाते हैं कि जब तुम प्याले को शुक्र से भरते हो तो अल्लाह उसे कभी खाली नहीं रहने देता। नाज़रीन, दूसरी निशानी है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का किस्सा और चोंटी का रिज़्क़। दूसरी निशानी ये है कि आपको छोटे छोटे असबाब में बड़ी बरकत नज़र आने लगती है। याद कीजिए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को, जिन्हें अल्लाह ने परिंदों और जिन्नों तक की बादशाहत अता की थी। एक बार उन्होंने चाहा कि वो कायनात की तमाम मखलूक की ज़ियाफ़त करें, लेकिन एक मछली ने उनका तमाम खाना एक ही लुक़मे में खा लिया। उस वक्त उन्हें एहसास हुआ कि रिज़्क़ का मालिक सिर्फ़ अल्लाह है। मौलाना रूमी फरमाते हैं, सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसी बादशाहत भी अल्लाह की मोहताज है। जब आप ये मान लेते हैं कि आपकी मेहनत नहीं बल्कि अल्लाह का फ़ज़ल आपको पाल रहा है तो अल्लाह अपने गैबी ख़ज़ाने आपके लिए खोल देता है। ये आजिज़ी ही रिज़्क़ की तंगी को ख़त्म करने की पहली सीढ़ी है। तीसरी निशानी, सहर के वक्त बेदारी और दुआ में रक़त। तीसरी निशानी ये है कि आपकी आँख अचानक सहर के वक्त, तहज्जुद के वक्त खुलने लगती है और आपका दिल चाहता है कि आप अपने रब के सामने हाथ फैलाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के लिए सुबह के वक्त में बरकत रखी गई है। जब आपको दुनिया के सोने के वक्त जागने की तौफीक मिल जाए और आपकी आंखों से रिज़्क़ की तंगी की बजाय अल्लाह की मोहब्बत में आंसू बहने लगें तो समझ लें कि अब आपके घर में बरकतों का नुज़ूल होने वाला है। ये वो वक्त है जब अल्लाह पुकारता है कि है कोई मांगने वाला जिसे मैं अता करूं। नाज़रीन, चौथी निशानी सदका और खैरात की तरफ रग़बत है। चौथी निशानी बहुत अजीब है। जब आप खुद तंगी में होते हैं लेकिन आपका दिल चाहता है कि आप दूसरों की मदद करें।
آپ تھوڑے میں سے بھی اللہ کی راہ میں دینے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ جب آپ اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں تو اللہ کائنات کے نظام کو آپ کے حق میں موڑ دیتا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو تم بانٹتے ہو وہی تمہارا اصل اثاثہ ہے۔ جب آپ کے ہاتھ دینے والے بن جاتے ہیں تو غیب سے لینے والے راستے خود بخود بند ہو جاتے ہیں اور اللہ آپ کو بے حساب عطا کرتا ہے۔ پانچویں نشانی استغفار کی کثرت اور دل کا نرم ہونا۔ پانچویں اور آخری نشانی یہ ہے کہ آپ کی زبان پر ہر وقت استغفر اللہ جاری رہتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا کہ استغفار کرو، اللہ آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا اور تمہارے مال و اولاد میں اضافہ کرے گا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، توبہ وہ دروازہ ہے جو تنگی کو وسعت میں بدل دیتا ہے۔ جب آپ کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو اور آپ ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کریں تو سمجھ لیں کہ رزق کے وہ بند دروازے جو سالوں سے بند تھے اب کھلنے کا وقت آ گیا ہے۔ محترم عزیز میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ کے پاس خزانوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ اگر سلیمان علیہ السلام کو پوری دنیا کی بادشاہت دے سکتا ہے تو وہ آپ کی تنگی کو بھی خوشحالی میں بدل سکتا ہے۔ یاد رکھیے، اس ویڈیو کا اس وقت آپ تک پہنچنا کوئی اتفاق نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا ایک غیبی اشارہ ہے کہ اپنی امید مجھ سے لگاؤ، میں تمہیں کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاؤں گا۔ اگر آج آپ کو بھی اپنے رزق میں برکت اور غیبی خزانوں کی ضرورت ہے تو پورے یقین کے ساتھ کمنٹس میں یا رزاق میرے رزق میں برکت عطا فرما لکھ کر اپنی حاضری لگائیں۔ اگر یہ پیغام آپ کے دل کو سکون دے گیا ہو تو اسے لائک ضرور کریں اور ان لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو معاشی حالات سے پریشان ہیں۔ مزید ایسی ہی ایمان افروز ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم اللہ کی محبت کا یہ سفر ساتھ ساتھ جاری رکھ سکیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔